नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 64वां, 65वां, 66वां, 67वां, 68वां और 69वां श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले 64वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियवैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। विधेय आत्मा, स्वाधीन चेता पुरुष। तू तो राग द्वेष वियुक्त, राग और द्वेष से रहित, आत्मवश्य अपने वश में की हुई, इंद्रियों से, विषयाचरण विषयों को भोगता हुआ, प्रसादम आनंद को, प्रसन्नता को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थात स्वाधीन चेता जिसकी आत्मा या मन अपने आप में स्थिर है और अनुशासित है, ऐसे पुरुष तो राग और द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ मन की प्रसन्नता या पवित्रता को प्राप्त करता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। विधेय, विधा और यत प्रत्यय। राग रुज धातु से घय प्रत्यय, द्वेष द्विष धातु से घय प्रत्यय, प्रसादम प्रोपसर्ग सद धातु और घय प्रत्यय, चरण चर धातु से सत्री प्रत्यय है। आगे का पद्य देख रहे हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि असु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य, प्रसन्न होने पर, अस्य इसके, सर्व दुखानाम हानि है, समस्त दुखों का नाश, उपजायते हो जाता है, प्रसन्न चेतसः प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की, बुद्धि आसु शीघ्र ही, पर्यवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। अर्थात मन या चित्त के प्रसन्न होने पर इसके सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही भली प्रकार से स्थिर हो जाती है। अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। हानि में हा धातु से 3 प्रत्यय है। प्रसन्नम, प्रसद और त प्रत्यय। प्रसादे में वही, प्रसाद में जो अपन ने ऊपर करा था, प्र उपसर्ग सद धातु और घय प्रत्यय। आगे का पद्य पढ़ रहे हैं। आगे के इन 2 श्लोकों में वो भगवान श्री कृष्ण अजितेंद्रिय और विषयासक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य, योग से रहित की, बुद्धि नहीं होती है। योग से रहित व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है। और अयुक्तस्य भावना न, और अयुक्त के श्रद्धा नहीं होती है, भावना नहीं होती है। अभावयतः शांति न, और जो श्रद्धा न रखने वाले या श्रद्धा न करने वाले को शांति प्राप्त नहीं होती है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और शांति से रहित व्यक्ति के लिए सुख कैसे या सुख नहीं हो सकता। अर्थात कर्मयोग या समत्व योग से रहित व्यक्ति को निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। और ऐसे अयुक्त में भावना या श्रद्धा नहीं होती है। और श्रद्धा न होने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है। और जिसे शांति नहीं है उसे सुख कैसे हो सकता है, अर्थात फिर उसे सुख प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आगे का पद्य देख रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। ही, क्योंकि वायु नावम अंभसी, वायु
नाव को अम्भसी जल में इव जैसे हरण कर लेता है, वैसे ही चरताम इंद्रियाणाम विचरण करती हुई इंद्रियों के अनुसाथ यत मनः विधीयते, जब मन हो जाता है, तत् अस्य प्रज्ञाम हरति, तो उसकी प्रज्ञा बुद्धि को वह हर लेती है। अर्थात ऐसी वो इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं। जैसे वायु नौका को जल के प्रभाव में हरण करता है, अर्थात बहता रहता है, उसी प्रकार अपने विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों के साथ जब मन का संयोग हो जाता है, अर्थात मन इंद्रियों के साथ लग जाता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। और जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह इंद्रिय उसकी बुद्धि हर लेता है। अब आगे स्थित प्रज्ञ के लिए इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता का पुनः श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। तस्माद्यस्य महाबलो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो, हे महान बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, तस्मात् उससे, यस्य जिस व्यक्ति की इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार से निगृहीतानि वश में की जाती है, की हुई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियों के विषय में सब ओर से रोकी हुई है या वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आगे के पद्य में विषयासक्त और स्थित प्रज्ञ का अंतर वो रात और दिन के दृष्टांत में बतला रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या जो सर्वभूतानां निशा, सभी प्राणियों की निशा रात्रि है, संयमी व्यक्ति, योगी व्यक्ति, यस्याम तस्याम जागृति, उसमें जागता है, और यस्याम भूतानि जागृति, और जिस में सभी प्राणी जागते हैं, पश्यतः मुनेः, तत्वदर्शी मुनि के लिए सा निशा, वह रात्रि है। अर्थात समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी अथवा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जागता रहता है, और जिसमें समग्र प्राणी जागते हैं, वह दृष्टा क्रांतदर्शी मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य यह है कि जब सब प्राणी इंद्रियों के विषयों की चकाचौंध में आकर्षित होते हैं, तब संयमी मुनि वास्तविकता समझने में दत्तचित्त रहता है। अतः जब वह इस विषय में जागरूक रहता है, तो अज्ञ लोग उसके प्रति सुप्त रहते हैं। अब इन 3 श्लोकों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। भावना, भू धातु युच और टाप, अभावयतः नय भू नीच और सत्री, शांतिम शम धातु से 3 प्रत्यय, प्रशांतस्य प्रशम उक्त, कुतः में किम शब्द से तसिल प्रत्यय है। चरताम चर धातु से क्षत्रि प्रत्यय, अनु, यहाँ अनुहीने स्वार्थे से विभक्ति हुई है। निगृहीतानि, निग्रह उक्त, प्रज्ञा में प्रज्ञा और अंग। महाबाहो, महांतौ बाहु यस्य, ये संबोधन है। प्रतिष्ठिता, प्रति उपसर्ग स्था धातु त और स्थित की विवक्षा में टाप प्रत्यय है। संयमी, संयम शब्द से इनि प्रत्यय। पश्यतः, दृश्य धातु से क्षत्रि प्रत्यय है।
ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।